यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्मदिन का उत्सव मना रहे हो आप। योग क्या है? योग जो है हमारे दर्शन में, योग का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार। योग मतलब प्लस। हमारे योग का उद्देश्य तो मुक्ति है। हमारे योग का मेन ऑब्जेक्ट मुक्ति है, रोग है ही नहीं। आप पातंजलि योग दर्शन उठा के देख लो, उसमें रोग का एक शब्द आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। वो तो वृत्तियों के बदलाव की बात करता है, केवल्य पद पर पहुंचने की बात करता है। 195 सूत्र में मनुष्य को केवल्य पद पर पहुंच जाएगा, वो अपने असली स्वरूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसको सिद्ध योग कहते हैं। ये सिद्ध योग है। मगर ये विकासवाद जो हमारा है, ये मूर्त रूप ले रहा है, ये रुकेगा नहीं। ये मानवीय व्यवस्था नहीं है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है। आप महर्षि अरविंद का एक पहला स्पीच है जेल से निकलने के बाद, उत्तरपाड़ा स्पीच, उसको आप पढ़ोगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। कृष्ण की इच्छा है कि ये धर्म विश्व धर्म हो। उत्तरपाड़ा स्पीच में अरविंद ने कहा, अरविंद को कहा कृष्ण ने ध्यान की स्थिति में, कि मैं इस देश का उत्थान कर रहा हूं, इसको ऊपर उठा रहा हूं, ताकि मेरी वाणी का संदेश पूरे संसार को ये देश फैलावे। तो अब ये विस्तार होगा। अब सिद्ध योग, मैं जो नाम बताता हूं जपड़े को, उस नाम जब से साधक की कुंडलिनी जाग जाती है, और कुंडलिनी जागते वो साधक का शरीर, प्राण, मन और अपनी बुद्धि और अपने कंट्रोल में कर लेती है, और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। साधक उसको रोक नहीं सकता। अब यहां आके लड़खड़ा गया विज्ञान, वो कहता है बिना प्रयास के। मैंने कहा आप रोकना चाहो तो नहीं रोक सको, आ जाओ मैदान में। तो इस प्रकार जो योग हो रहा है, उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो रहे हैं, चाहे साइंस ने उसको इनक्योरेबल कह दिया। वही योग होगा जिसकी आपको जरूरत है। वो तो बिना जरूरत के करवा रहे हैं बाहर वाले को। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो तो कुंडलिनी योग करवाएगी। कुंडलिनी जागृत होते ही वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेगी, और पहले आपका आसन बदलेगा। आपको किस आसन में बैठना है, उसके बाद में बंद लगेंगे। 3 बंद लगते हैं। मैंने कई दफे कहा है कि हमारा धर्म पूर्ण साइंटिफिक धर्म है। विज्ञान वाले जवाब क्यों नहीं देते? आपने देखा है रॉकेट जाते ऊपर तो नीचे स्पार्क होता है एनर्जी का, उससे ऊपर उठते हैं।
और कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में 3.5 आंटे लगा के सो रही है। वो जब जागृत हो जाएगी तो ऊपर कैसे उठे? साइंटिफिक ढंग से उसको कोई नीचे से पुश करेगा, धक्का देगा तो ऊपर उठेगी। तो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। हर एक वायु का अलग अलग शरीर में काम होता है। प्राणवायु हम सांस लेते हैं, अपान वायु जो है नाभि से नीचे के डिस्चार्ज को फेंकता है, नीचे फेंकता है। और कुंडली या रीढ़ के आखिरी हिस्से में जब तक वो अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा, कुंडलिनी ऊपर नहीं उठेगी। तब फिर वो कुंडलिनी आपके 3 बंद लगाती है। पहला बंद लगेगा आपका मूलाधार में, अब अपान वायु ऊपर नहीं जा सकेगा, वायु का काम होता चलना। तब फिर ऊपर उठेगा, उसके सारे कुंडलिनी ऊपर उठेगी। ये सारा अपना आप होगा, ऑटोमेटिकली होगा, आप नहीं करोगे। आप तो यहां गुरु को देखो और जो नाम बताया उसको जपते रहो। समझे? बाकी सारा कार्यक्रम जो है अंदर वाला करेगा। जो ही नाभि से ऊपर आई कुंडलिनी तो दूसरा बंद लग जाएगा, उड़ियान बंद। आप चाहे कितने मोटे हो, रीढ़ की हड्डी की तरफ खिंच जाएगी आपकी नाभि, चिपक जाएगी रीढ़ की हड्डी। फिर योग होता रहेगा। ये कंठ का गड्ढा है, इससे ऊपर निकलते तीसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद। इसके बाद में जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा बाकी बच गया, उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तब प्राणायाम होता है। प्राणायाम आखिरी क्रिया है, ये लोग पहले करवा रहे हैं, बहुत खतरा है ये। तो इस प्रकार प्राणायाम जब पूर्ण हो जाएगा तो कुंडलिनी आज्ञा चक्र से ऊपर निकल जाएगी, आदमी समाधिस्थ हो जाएगा। मगर समाधि लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। समाधि लगे बिना आप प्रकृति का रहस्य नहीं मालूम कर सकते। अगर गोडे में दर्द है तो ध्यान इधर जाएगा, समाधि लगेगी नहीं। तो ये योग है, त्रिविधि ताप शांत करता है। भारतीय योग जो है साधक के त्रिविधि ताप शांत करता है। इस संबंध में गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। ये योग जो है ना, वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। इससे बाहर कोई रोग ही नहीं है, इसलिए ठीक कर रहा है। ये कोई मिराकल नहीं हो रहा है, ये कोई करिश्मा नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। ये आदमी में विकास ड्यू था शुरू हो गया। समझे? ये विकास ड्यू था शुरू हो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नदी के अंदर अगर कोई रुकावट आ जाती है, घास फूस कचरे की, पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसका वेग 10 गुना ज्यादा हो जाता है। तो इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहे हैं मेरे रास्ते में, जो रुकावट डाल रहे हैं, वो भ्रम में है। ये रुकने वाली चीज नहीं है, ये धन से नहीं चल रही है, धर्म चल रहा है। धर्म चल रहा है। धर्म अपने आप में एक पूर्ण सत्ता है। राम को माया संचालित नहीं कर सकती। तो एक विज्ञान है, हमारा विज्ञान है, मूर्त रूप ले रहा है। ये वैदिक मनोविज्ञान है। हमारा सबसे पुराना है ऋग्वेद। उसमें जब मनुष्य शरीर की बात की गई है तो कहा ये 7 प्रकार के सेल से बना है, उसके अंदर आत्मा है। फिर वो अलग अलग सेल्स की बात करते हैं। तो पहले मैटर से शुरू करते हैं, अन्न से। ये शरीर बना, उसमें पहले अन्न, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। विज्ञान ने खूब उन्नति कर ली, पश्चिम ने विज्ञानमय कोश को खूब चेतन विकसित कर लिया, मगर शांति क्यों नहीं हुई? समस्याओं का मानव के अंत क्यों नहीं हुआ? तो मैंने उनको कहा है कि जब तक आदमी के ऊपर के 3 कोश, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, सत प्लस चित प्लस आनंद, वो तीनों चेतन नहीं होंगे, इस प्रकार 7 चेतन होंगे तो मानव की समस्याओं का अंत हो जाएगा, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, सतचित आनंद। महर्षि रविंद्र की एक भविष्यवाणी है कि ये परिवर्तन अगर एक ही मनुष्य में एक ही जन्म में आ जाए, दोनों परिवर्तन एक जन्म में आ जाए, तो फिर पूरा मानव का कल्याण हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, मैं आराधना नहीं करने वाला आदमी। आप तो आए सुनने, मैं सुनने को तैयार नहीं था। तो मुझे मजबूर में गायत्री मंत्र की आराधना करनी पड़ेगी। 1.25 लाख का पुरुषन किया, हवन
और आहुति के साथ, उससे ये ट्रांसफॉर्म हो गया, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी बॉडी, जिससे पैदा हुई उसके असली फॉर्म में आ गई है, वो निर्गुण निराकार की आराधना। फिर मैंने कहा, मैं नहीं जानता था सिद्धि विधि क्या भला होती है, मैं समझता नहीं था सिद्धि क्या होती है। लोगों ने बताया ये हो गया, मैं चलो हो गया। फिर मैंने कहा ये कृष्ण वाले से, तो कृष्ण ने कहा कि यहां भी मैं और मर के मेरे पास आ गया, अर्जुन को अभी मान ले। मैंने उसका मंत्र जपना शुरू कर दिया, जो मैं आपको दिया उसकी भी सिद्धि हो गई। अब दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में एक ही फिजिकल बॉडी में होगी, इसलिए तस्वीर इफेक्ट करने लगी। आज तक नहीं हुई दोनों सिद्धियां मानव जाति में। अब दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में एक ही शरीर में हो गई, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। भगवान कृष्ण तो 9वें अवतार थे, वो फिजिकल बॉडी में चेंज आ गई उसकी, और वो निर्गुण निराकार वो प्रकाश में ट्रांसफॉर्म हो गई। इस कारण से तस्वीर से ठीक हो रहा है। अगर आप किसी को अपने गांव में मोहल्ले में तस्वीर से ध्यान करा दो, चाहे वो शिष्य है या नहीं है, योग हो जाएगा, और उस योग से कैंसर और एड्स खत्म हो रहे हैं। तो इस प्रकार अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्लिंग गै की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। अब कैसे छूटे, नाम रट ला। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। शुरू कर दो।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा।